चलाने के लिए अपने को स्टार्टर चाहिए, है ना। बिना स्टार्टर के मोटर को चलाई नहीं जाती है, ये ध्यान रखना है कि 3 फेज मोटर को कभी भी बिना स्टार्टर के नहीं चलानी चाहिए। अब इसमें छोटी मोटर है तो DOL स्टार्टर से चला लेंगे, और अगर बड़ी मोटर है तो स्टार डेल्टा स्टार्टर, और बड़ी है तो ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। इस प्रकार के स्टार्टर अलग अलग हैं। मोटर की जो लाइफ बढ़ानी है, मोटर की आयु बढ़ानी है, लंबे समय तक अच्छी सर्विस दे, उसके लिए स्टार्टर को अपडेट रखना है। 5 हॉर्स पावर से कम की मोटर आई तो DOL स्टार्टर, डायरेक्ट ऑन लाइन स्टार्टर, इसका जो पूरा नाम हो गया DOL का पूरा नाम डायरेक्ट ऑन लाइन। 5 से कम तो DOL हो गया, 5 से जैसे ऊपर जाएगा तो स्टार डेल्टा स्टार्टर होगा। अब वो स्टार डेल्टा स्टार्टर क्यों लगाया जाता है, इसके बारे में अपन जब स्टार डेल्टा का अध्ययन करेंगे उस समय पढ़ लेंगे। तो स्टार डेल्टा भी अलग अलग प्रकार के हैं, एक ऑटोमेटिक है, एक मैनुअल है। तो आपके दिमाग में आज जो है ये इतने सारे स्टार्टर हमने रखे हैं, तो थोड़ा सा ये देख लेंगे हमें इतने सारे स्टार्टर को अध्ययन करना है। और एक स्लिप रिंग का स्टार्टर आता है, रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। तो स्लिप रिंग अगर मोटर है तो रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर काम में लेते हैं, तो स्लिप रिंग मोटर का अलग स्टार्टर हो गया, तो उसकी डिज़ाइन अलग हो जाएगी। स्टार डेल्टा मैनुअल है तो वो अलग हो जाएगा, DOL है तो अलग हो जाएगा। तो इतनी सारी वैरायटी है, ठीक है। एक एक करके शुरुआत करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले अपन जैसे शुरुआत करते हैं कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, ठीक है। तो DOL स्टार्टर, अब जैसे आप कोई काम करने जाएंगे तो DOL स्टार्टर के अलग अलग मॉडल में मिलेंगे आपको, ठीक है। अलग अलग मॉडल मिल सकते हैं, कोई इस टाइप का मिलेगा, है ना, कोई ये मॉडल मिलेगा आपको, इस टाइप का मिलेगा, और हो सकता है कोई इस टाइप का मिले। DOL स्टार्टर भी अलग अलग कंपनी के तो डिज़ाइन अलग अलग होती है, और इन सब की जो बेसिक थ्योरी है वो एक ही है। बेसिक थ्योरी जो इसमें क्या क्या चीज़ें लगती हैं, एक कॉन्टैक्टर होता है। अब इसमें इस टाइप का कॉन्टैक्टर दे दिया, ये कॉन्टैक्ट पॉइंट हो गया। फेस जाएं तो तीनों एक साथ जाएं, नहीं तो नहीं जाए। अगर मान लो अब स्टार्टर की जगह आपने मेन स्विच लगा दिया, ठीक है, तो मेन स्विच भी हैंडल होता है, एक साथ तीनों ऑन होते हैं, एक साथ ऑफ हो जाते हैं। तब मेन स्विच और स्टार्टर में फिर अंतर, ये दिमाग में ये बात आ सकती है कि मेन स्विच और स्टार्टर में क्या अंतर है, कि मेन स्विच में आप मैनुअली हैंडल ऑन करेंगे या MCB लगा दी तो आप ऑन कर देंगे, और हो सकता है बाहर जो 3 फेज की जो लाइन आ रही है उसमें एक आध कोई जंपर टूट गया, खंबे से एक फेज कट गया, तो 2 फेज आते रहेंगे, मोटर 2 फेज पे चलती रहेगी और मोटर की वाइंडिंग जल जाएगी। आपकी वाइंडिंग बिल्कुल नई है, मोटर भी एकदम फ्रेश लगा रखी है और वाइंडिंग में कोई कमी नहीं है, फिर भी अगर एक फेज बाहर से कट गया और आपने ये स्टार्टर सही नहीं है, मेन स्विच लगा रखा है या MCB लगा रखी है, तो वाइंडिंग जल जाएगी। इसकी सुरक्षा के लिए आपको स्टार्टर लगाना है। तो स्टार्टर का महत्व आपको समझ में आ गया। एक तो ये कि इसमें एक तो कॉन्टैक्टर लगा रहता है, दूसरा इसमें ये कॉन्टैक्टर को ऑपरेट करने के लिए, इस कॉन्टैक्टर को ऑपरेट करने के लिए इसमें एक कॉइल होती है जिसे हम NVC कहते हैं, नो वोल्ट कॉइल। इसके अंदर एक कॉइल दिखेगी आपको, ठीक है। ये जो मॉडल है तो इसमें यहाँ कॉइल होती है, दूसरा मॉडल अगर मान लो है तो उसमें भी ये कॉइल होती है ऐसे, और कोई अलग मॉडल है तो उसमें इस टाइप के कॉइल, अपने अपने डिजाइन के हिसाब से कहीं ना कहीं आपको कॉइल मिलेगी। तो उसका नाम हो गया नो वोल्ट कॉइल। ये जो नो वोल्ट कॉइल है इसका काम ये है कि इस कॉन्टैक्टर को ऑपरेट करना, मोटर को चलाना नहीं है। NVC का काम क्या है, कॉन्टैक्टर को ही ऑपरेट करना है। अब ये 9 वोल्ट कॉइल है, वो 440 वोल्ट की भी हो सकती है, 110 की भी हो सकती है, 220 की भी हो सकती है। आपको जैसा जैसा वोल्टेज का सोर्स है या जैसा नियंत्रण करना है वैसा आप इसको नियंत्रण कर सकते हैं। इसमें से आ रही है, ठीक है, 3 फेज सप्लाई यहाँ आ गई, यहाँ से ओवरलोड रिले में गई, ओवरलोड रिले से निकल करके फिर आगे मोटर की जो टर्मिनल है वहाँ तक जाता है सिंपल सा फंक्शन, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। अभी एक बार ड्राइंग बना करके और आपको बता देंगे कि इसमें क्या क्या होता है। मैक्सिमम लोड करंट उसके हॉर्स पावर का 1.5 गुना होती है, HP का 1.5 गुना। अगर 5 HP की मोटर है तो उसकी एम्पियर कितने होंगे, तो 3 फेज की मोटर के लिए बता रहा हूँ मैं, सिंगल फेज की नहीं बता रहा हूँ। तो 3 फेज की मोटर अगर है
तो 5 HP की मोटर है तो उसकी मैक्सिमम फुल लोड करंट जो होगी वो 7.5 एम्पियर होगी, मतलब 7.5, ठीक है, 7.5 हो गई। 5 का 1.5 गुना 5 और 2.5 प्लस कर दो तो 7.5 एम्पियर कैपेसिटी, इसकी मैक्सिमम एम्पियर कैपेसिटी 7.5 होनी चाहिए। और उससे अगर अधिक करंट अगर जावे तो 5 हॉर्स पावर की मोटर से ज़्यादा इसकी कैपेसिटी ही नहीं है तो मोटर की वाइंडिंग जल जाएगी। चाहे उसके ऊपर आपने जो चीज़ भी लगा रखी है, लोड जो भी लगा रखा हो, चक्की लगा रखी है, चक्की के ऊपर मान लो बहुत ज़्यादा लोड पड़ गया, आपने उस पर ज़्यादा अनाज डाल दिया और पूरा जो चिपका भी दिए, भार अधिक पड़ गया तो मोटर करंट के मान लो 7.5 से ज़्यादा 8 एम्पियर 9 एम्पियर लेने लग जाएगी और फिर क्या होगा, गर्म हो जाएगी और जल जाएगी। आपको तो पता पड़ेगा नहीं कि मोटर जलेगी, तब मालूम पड़ेगा। इससे बचने के लिए ओवरलोड रिले है। इसमें जैसे 7.5 एम्पियर सेट करके रख दिया तो जैसे ही करंट ज़्यादा जाए, उसकी क्षमता से अधिक करंट जाएगी तो ये इसके अंदर ओवरलोड रिले है वो उसको ट्रिप कर देगी। तो ट्रिपिंग का सर्किट कैसे होता है ये भी अपन देखते हैं कि ट्रिपिंग का सर्किट, ये ट्रिपिंग कैसे होगा, चलता कैसे है, ये सारी चीज़ें हैं। सर्किट डायग्राम देखेंगे और उसके पार्ट्स का अध्ययन करेंगे तब आपको मालूम पड़ जाएगा। इस स्टार्टर को कंट्रोल करने के लिए एनवीसी कॉइल जो है, एनवीसी कॉइल और उसको ऑन ऑफ पुश बटन स्विच, जैसे ऑन ऑफ पुश बटन एकदम सॉफ्ट टच हो गए, है ना, तो ऑन ऑफ पुश बटन जैसे इसमें ऐसे दे रखे हैं, इसमें भी ऐसे दे रखे हैं ऑन ऑफ, तो ये कंट्रोल के लिए आ गए। तो इनकी जो वायरिंग है, इनके जो कनेक्शन है वो पतले तार के होंगे। तो अब इसमें ये भी ध्यान रखना, इसमें पतले तार का कंट्रोल वायरिंग है और मोटे तार की पावर वायरिंग है। 3 HP की तो DOL, 5 तक तो DOL, उसके बाद फिर स्टार डेल्टा। तो स्टार डेल्टा ये अलग मॉडल आता है। तो अभी DOL का सर्किट डायग्राम किस प्रकार से बनता है और ये अपन देखते हैं कि प्रैक्टिकली। तो पहले आप समझ लो कि ये इसमें होता क्या है। ये मैंने जो बनाए, तो सबसे पहला काम आपको करना है, ऐसे 3 फिक्स कॉन्टैक्ट बनाने हैं। इसके आगे यहाँ वो ओवरलोड रिले ऐसे लगी हुई है। ओवरलोड रिले के लिए मैंने ऐसा एक रेजिस्टेंस बना दिया। वैसे ये नाइक्रोम तार की कॉइल होती है, नाइक्रोम तार की, और इसके अंदर एक द्विधातु पत्ती होती है जो अभी खोल के आपको बता देंगे कि द्विधातु पत्ती कैसी होती है और नाइक्रोम तार का जो ओवरलोड रिले में ये कॉइल कैसी होती है। तो ये एक नाम दे दिया इसका, ओवरलोड कॉइल, ओवरलोड रिले या ओवरलोड कॉइलें हो गई इसकी। उसके बाद ये सीधा जुड़ गया, यहाँ पर ये लिखा रहेगा L1, L2 और L3 मोटर के तार हो गए आपके। यहाँ ये मोटर जोड़ दिया आपने। तो ये जो वायरिंग होगी ये पावर वायरिंग होगी, ये फिक्स कॉन्टैक्ट है। ये स्टार्टर के जो कॉन्टैक्ट पॉइंट होते हैं वो वैसे ब्रास और कॉपर के होते हैं, लोहे के नहीं होते हैं, स्टील के नहीं होते हैं, ब्रास या कॉपर के। लेकिन और भी अच्छी क्वालिटी के हैं तो इसके ऊपर सिल्वर की कोटिंग होती है। इस कॉन्टैक्ट पॉइंट पर सिल्वर की कोटिंग भी होती है। इसको प्रेस करेंगे, इसको प्रेस करें तो ये जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है ये लाइन इससे जोड़ दे, ये लाइन इससे जोड़ दे, ये लाइन इससे जोड़ दे। अभी फिलहाल जो ऑफ अवस्था है, ऑन होगा तो ये चिपक जाएंगे, ऑफ होगा तो ये ऊपर की ओर उठ जाएंगे। तो इसके लिए इसके बीच में एक स्प्रिंग लगी होती है जो मैकेनिकली यहाँ देख भी लेंगे अपन। ओवरलोड होने पर ये ट्रिप कर दे, ये स्टार्टर के अंदर ऐसा लगा होता है। एक ऑन और ऑफ पुश बटन होते हैं। अब ऑन और ऑफ पुश बटन कैसे होते हैं, जैसे ऑन पुश बटन होगा तो ये बाहर की ओर लाइन होगी ऐसे, है ना, ये दोनों कॉन्टैक्ट पॉइंट है ना, उससे बाहर होगा, दूर होगा। जैसे अपन दबावें तो ये चिपके और हाथ हटा लें तो अलग हो जाए। एक होगा आपका ऑफ पुश बटन, ठीक है। ऑफ पुश बटन में ये लाइन मिली हुई रखते हैं अपन, है ना। ऑफ जो वाला है ना, ये ऑफ पुश बटन का जो चित्र होगा वो इस प्रकार से होगा, जो लाइन है वो ऊपर से मिली हुई और यहाँ पर इस प्रकार से ये प्रेस करते हैं तो अलग हो जाए, हाथ हटाए तो वापस क्लोज हो जाए। तो ये पुश बटन हो गया ऑफ, ये पुश बटन हो गया ऑन का। ये हो गया आपका ओवरलोड ट्रिप कॉन्टैक्ट, इसका नाम ओवरलोड ट्रिप कॉन्टैक्ट OLTC। ये NVC कॉइल, ये ओवरलोड रिले की कॉइल है और इस पूरे भाग को कहते हैं कॉन्टैक्टर। इस पूरे का जो नाम हो गया आपका कॉन्टैक्टर, इस पूरे का नाम, इस पूरे ब्लॉक का नाम हो गया ओवरलोड रिले। यहाँ से यहाँ तक इसका नाम हो गया ओवरलोड रिले का ब्लॉक अलग,
तो स्टार्टर के अंदर ऐसे पार्ट्स हैं इसके। तो कॉन्टैक्टर के अंदर क्या होता है कि एनवीसी कॉइल और कॉन्टैक्ट पॉइंट होते हैं, ठीक है। ओवरलोड रिले के अंदर ओवरलोड कॉइलें होती हैं और ओवरलोड ट्रिप कॉन्टैक्ट होता है, ये सारा। और कवर के अंदर होता है, तो ये कवर वाले हिस्से के अंदर ये हो गया। तो मोटे मोटे तौर पर ये स्टार्टर के भाग मालूम पड़ गया आपको। ये 440 की जो कॉइल है उसको एक फेज, इसको 2 फेज चाहिए। अब 440 कैसे मिलेगा, 2 फेजों के बीच में लाइन जाएगी तो 440 मिलता है। तो एक फेज इसका कहीं से भी डायरेक्टली एक फेज दे दो, डायरेक्ट, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक फेज हमने सीधा दे दिया, कहाँ से, लेकिन अब ये ध्यान रखना जहाँ से ये लाइन आ रही है उस साइड से। ऐसा नहीं कि आपको यहाँ से जोड़ दिया, इस पॉइंट से अगर जोड़ दोगे तो स्टार्टर चालू नहीं होगा, ठीक है। जहाँ से लाइन के टर्मिनल है वहाँ से आपको एक फेज सीधा एनवीसी को जाएगा, और दूसरा वाला बीच का छोड़ दो, चाहो तो आप दूसरा भी ले सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। ये वाला फर्स्ट और लास्ट जनरली जो सभी स्टार्टर में होता है उस आधार पर बता रहा हूँ कि एक यहाँ से जो एक दूसरा वाला जो फेज़ आएगा वो फेज़ ओवरलोड ट्रिप कॉन्टैक्ट में जाएगा। ये ट्रिप कॉन्टैक्ट के सिरे मिले हुए रहेंगे, सामान्य अवस्था में मिले हुए, नॉर्मली क्लोज। इसका एक नाम दूसरा भी है, एनसी, नॉर्मली क्लोज। इसका पूरा नाम हो गया एनओ कहलाता है। इसको कहते हैं नॉर्मली ओपन। ओपन मतलब खुला हुआ, जब आप प्रेशर देंगे तो क्लोज होगा। और ये नॉर्मली क्लोज वाले में सामान्य अवस्था में मिला हुआ, प्रेशर देने पर अलग होना, ये एनसी कॉन्टैक्ट हो गया। तो यहाँ से सप्लाई जो है इस ओवरलोड ट्रिप कॉन्टैक्ट में यहाँ से निकलेगी, वो जाएगी आपके ऑफ में, ठीक है। ऑफ से निकलने के बाद फिर ऑन में, ये क्रम ध्यान रखना, ऑन से निकल करके फिर कॉइल में। तो ये तो एक रास्ता हो गया आपका। मेन से चालू कर दिया आपने, सप्लाई तीनों फेज आपके आ गए। यहाँ से ये फेज दूसरा वाला फेज आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ आकर के रुक रहा है। जैसे ही आप ऑन पुश बटन आपने दबाया तो फेज हमारा आगे गया, और इस कॉइल में 440 वोल्ट मिलते हैं, तो ये प्लंजर चिपक जाएगा ऐसे, ये यहाँ, तो तीनों फेज एक साथ आगे चले जाते हैं। अब जैसे ही हाथ हटा लोगे तो बंद हो जाएगा। फिर इसको होल्ड करने के लिए एक एक्सुलरी व्यवस्था करनी पड़ती है। इसके लिए यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट और होता है, ये ऐसा ही, ऐसा कैसा ही, ऐसा कैसा एक चौथा पॉइंट होता है जिसको अपन कहते हैं एक्सुलरी। तो हर स्टार्टर में ये एक्सुलरी पॉइंट और होता है, और इस एक्सुलरी पॉइंट की जो कनेक्शन है वो इस ऑन पुश बटन के पैरेलल में करते हैं। मतलब ये जो है ना एक्सुलरी कॉन्टैक्ट, इसके कनेक्शन इसके पैरेलल होंगे। वो किस लिए कि जैसे एक तो फेज सीधा चला गया, दूसरा फेज इसमें से हो करके ये आया, और जैसे ही आपने ऑन पुश बटन को दबाया मैग्नेट बन गया, ये सप्लाई ये चिपक गया यहाँ से यहाँ तक। एक फेज चला गया, दूसरा फेज चला गया, तीसरा फेज चला गया, साथ में एक्सुलरी भी हो गया। अब आप हाथ हटा लो तो स्टार्टर चलता रहेगा। ये हो गया इसका वर्किंग प्रिंसिपल। अब अगर मान लो स्टार्टर में एक कोई फॉल्ट आ गया, कोई यूँ कहता है कि ये भाई चालू करते हैं, हाथ लगाते हैं, पुश बटन दबाते हैं, तब तक चलता है, हाथ हटा लेते हैं, स्टार्टर बंद हो जाता है। मतलब क्या फॉल्ट है, एक्सुलरी कॉन्टैक्ट सही नहीं है, छोटा बना दिया। अगर छोटा होगा तो उसमें इस टाइप का होगा। कॉन्टैक्टर तो ऐसे ही होता है, ये बस इसमें भी ये मूवमेंट करने वाला है। तो बीच में ऐसा हाथ लगाओगे तो अंदर की जो पत्तियां हैं, तीनों पत्तियां अंदर की तरफ दबती है, फिर हटती हैं। ये मूविंग कॉन्टैक्ट हो गए। फिक्स कॉन्टैक्ट इधर ही है, 4 पॉइंट हर एक में होंगे, इसमें भी 4 हैं। अब अगर मान लो ये इस कंपनी का इसको खोला, इसमें भी ये 4 टर्मिनल ही होते हैं, तो 3 तो मेन हो गए और एक एक्सुलरी हो गया। अब आपको पहचान करनी है एक्सुलरी कौन सा, अब इधर वाला एक्सुलरी है कि इधर वाला है, यहाँ फिर कन्फ्यूज़न होगा ही होगा। कन्फ्यूज़न है कि ये एक्सुलरी कौन सा है, ये 3-4 टर्मिनल एक जैसे हैं, एक्सुलरी कौन सा है इसमें, ये पता लगाना है, इधर वाला कि इधर वाला। तो ये अभी और बताता हूँ, इसको खोल करके ना अपन खोलने के बाद इसमें ये 2 ही टर्मिनल है। इसका मतलब ये कौन सा स्टार्टर हुआ, DOL तो है ये, लेकिन सिंगल फेस का है भाई, 2 है ना, 3 तो नहीं है, 3 फेस का नहीं है ये। तो 3 फेज और सिंगल फेस का स्टार्टर की अगर पहचान करनी है तो ये भी मॉडल ऐसा ही है और एक दूसरा मॉडल ऐसा ही है। ये दोनों एक जैसे हैं। अब यहाँ पर आपको यूँ कन्फ्यूज़न होगा कि ये तो दोनों एक जैसे तो हैं, दिखने में तो एक जैसे हैं। अब इसमें 2 टर्मिनल है, ये सिंगल फेस का है और ये 3 फेस का है, ठीक है।
तो सिंगल फेज और 3 फेज के स्टार्टर की पहचान ये हो गई। अंदर से खोल करके देखो तो ये पहचान हो गई है। ये अभी रनिंग में है, ज़्यादातर तो इस टाइप के कॉन्टैक्टर मिलते हैं, ऐसा स्टार्टर मिलता है आपको, मैक्सिमम ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो इसके 2 पार्ट हो गए, ये आपका कॉन्टैक्टर वाला हिस्सा हो गया और ये रिले वाला हिस्सा है। अभी इसके अंदर जैसे ये चारों टर्मिनल है ना, ये चारों टर्मिनल यहाँ ऐसे फिट होते हैं, हमने इसको खोल दिया। खोलने के बाद ये पार्ट अलग हो गया, ये पार्ट अलग हो गया स्टार्टर में से, ये रिले का हिस्सा हो गया पूरा। इस पूरे भाग को कहते हैं रिले। मार्केट में कॉन्टैक्टर नहीं, कॉन्टैक्टर ये हो गया, अब ये रिले हो गई। तो कॉन्टैक्टर और रिले की अलग अलग आपको पहचान मालूम पड़ गई। तो ये हिस्सा अगर खराब है तो रिले चेंज कर देनी है, रिले खराब होगी तो रिले चेंज कर दो, कॉन्टैक्टर खराब है तो कॉन्टैक्टर बदल दो। इसके अलावा जो मेंटेनेंस अगर मान लो करनी पड़ सकती है तो इसके जो कुछ कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हैं, ये वाले, ये जो पॉइंट है, इनको भी आपको आवश्यकता पड़ती है। तो समय समय पे इसमें कार्बन जम जाए तो इसको साफ़ करना है, ये मेंटेनेंस भी आपको इसमें करनी पड़ सकती है। तो इसका जो कॉन्टैक्टर का ये खोलने का तरीका, रिले को अपन बाद में देखते हैं। ये कॉन्टैक्टर को खोलने का तरीका, ये एनवीसी कॉइल के ऊपर एक स्क्रू है, इसको आप खोलो ऐसे। कभी कॉइल बदलनी पड़ जाए तो ये कैसे इसकी रिपेयरिंग करते हैं, ये देखना है कि सारे पार्ट्स अलग अलग हैं। ये इसका जो मूविंग कॉन्टैक्ट है ये अलग हो गया, ये मूव करने वाला, ठीक है। इसमें ये कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हो गए, ये मूविंग कॉन्टैक्ट है ना, ये मूविंग कॉन्टैक्ट हो गए, इनके सबके पॉइंट अलग अलग हो गए। ये कभी बार बार इसका ऑपरेट होता है, ऑन ऑफ बार बार होता रहेगा तो इस पर स्पार्किंग होती रहती है और ये काले पड़ जाते हैं। तो इसमें हो सकता है ये आपका स्टार्टर में 2 फेज तो आवे ना, 1 फेज आवे ही नहीं, कार्बन जम जाए, साफ़ करना पड़ेगा, पत्ती मुड़ जाए, गल जाए, तो इसको बदलना पड़ेगा। इसके अलावा मान लो एनवीसी कॉइल ख़राब हो जाए तो एनवीसी कॉइल ये यहाँ ऐसे फिट होती है, तो इसको यहाँ निकाल करके खोल करके और दूसरी एनवीसी कॉइल लगा दो। कंटिन्यूटी देख लो इसकी, अगर मान लो एनवीसी कॉइल ब्रेक हो गई है एनवीसी कॉइल यहाँ से निकाल लो, ठीक है ना। ये मूविंग कॉन्टैक्ट ये अलग कर दिए हमने। अब बचे हमारे पास में ये 4 टर्मिनल, ये फिक्स कॉन्टैक्ट। फिक्स कॉन्टैक्ट में यहाँ पर देखो कि ये फिक्स कॉन्टैक्ट ऐसे लगे हुए हैं, तो ये टर्मिनल हो गए 1, 2, 3 और 4, ठीक है, एक्सुलरी समेत है ये। और इसके नीचे की तरफ जो है उन दोनों के बीच में ये पत्तियाँ जो हैं, मूविंग कॉन्टैक्ट की पत्ती की डिस्टेंस ये इतनी है। कभी कभार मान लो ये खिसक के ऐसे हो जाए, काम करते करते मान लो लंबा समय अगर मान लो इसका चला और ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गई, तो स्टार्टर में ये फॉल्ट आ सकता है कि क्या आएगा, 3 तो फेज आएंगे, 1 आएगा नहीं। और हो सकता है ये एक्सुलरी का हो तो एक्सुलरी, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैं सर्किट डायग्राम में, अगर एक्सुलरी कॉन्टैक्ट ऐसा खिसक गया, मान लो ये एक्सुलरी वाला है और ये खिसक गया अंदर, भाई बार बार ऑपरेट होने से किसी में ऐसा स्टार्टर में ये फॉल्ट आ गया, एक्सुलरी कॉन्टैक्ट ऐसा खिसक गया है, तो फॉल्ट क्या आएगा स्टार्टर में, जब तक ऑन करेंगे तब तक तो ऑन होगा, हाथ हटाते ही बंद हो जाएगा। फिर आपको मालूम पड़ जाएगा कि फॉल्ट कहाँ हो सकता है, भाई एक्सुलरी कॉन्टैक्ट सही नहीं है, जाकर के सीधा इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट को सही करके ऐसे सेट कर दिया, थोड़ा मुड़ गया था सीधा कर दिया, साफ कर लिया, कॉन्टैक्ट बराबर बन रहे हैं, इसके सामने की तरफ जो है वो सही है, तो आपका स्टार्टर ओके हो जाएगा। और अगर मान लो बाहर से तीनों फेज बराबर आ रहे हैं और आउटपुट में 3 फेज नहीं आ रहे हैं, 2 ही फेज आ रहे हैं, तो भी ये बीच वाली पत्ती हो सकता है ऐसे मूव कर गई हो, मुड़ गई हो, या कार्बन आ गया हो, तो ये छोटा मोटा ये फॉल्ट आ सकता है। इसके अलावा जैसे मान लो कोई स्टार्टर ऑन करते हैं तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, ट्रर ऐसे कुछ एक हमिंग की आवाज़ आती रहती है, तो ये जो इसमें ये लेमिनेटेड कोर है, ये वाली, ये कोर अच्छी तरह इस कॉइल को चिपकनी चाहिए। अगर बीच में कोई डस्ट वगैरह आ गई है, कचरा वगैरह आ गया है, तो ये बराबर चिपकेगी नहीं, तो फिर वो स्टार्टर आपका आवाज़ करता रहेगा। जैसे आपने चालू की, मोटर चल रही है, कॉन्टैक्ट चिपका सही, सप्लाई बराबर आ रही है, सब सही है, लेकिन वो आवाज़ करता रहता है, बहुत दूर तक सुनाई देता है आवाज़, इसकी बहुत दूरी तक आवाज़ आती रहती है, भाई क्या है, भाई वो स्टार्टर आवाज़ कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये कॉइल के कारण। कॉइल को थोड़ा घिस दो, बाहर निकालो, साफ़ करो, ये सही ऐसा मूवमेंट करने लग जाए, सही ढंग से चिपक जाएगी, बीच में जो मिट्टी वगैरह है उसको साफ़ कर लिया, तो इसका कॉन्टैक्ट पॉइंट आराम से बन जाएंगे, कॉन्टैक्ट पॉइंट भी बन गए और मैग्नेट भी बराबर बन गया। तो ये मैग्नेट में जो हमिंग की जो आवाज़ आती रहती है, ये इसकी वजह से आती है, तो फिटिंग करते समय ये थोड़ा ध्यान रखना है। तो ये था आपका मूविंग कॉन्टैक्ट, हमने इस प्रकार से खोल दिया है।
तो अब इसको वापस सेट कर देते हैं। तो ये सेट करने के बाद ये ध्यान रखना है कि इसके जो चारों कॉन्टैक्ट ये इंक्लूडिंग एक्सुलरी, 3 तो मेन हो गए और एक एक्सुलरी, तो इसको वापस ये फिट करके आप इसका मूविंग एक बार देख लेवें। इसका फिट कर दिया, ये कंप्लीट अच्छी तरह टाइट कर दिया, और ये मूवमेंट हो रहा है कि नहीं, ये ऐसे करके मैन्युअली चेक कर लो ये। और इसको एक बार हाथ से यूँ दबा के देख लेना कि हाँ भाई ये तीनों पॉइंट आपके मिल रहे हैं, चारों पॉइंट बराबर। तो आपके यहाँ जो फिक्स कॉन्टैक्ट थे वो यहाँ ये 4 हों, उसकी सीध में ये 4 आ रहे हैं, ठीक है। अब रही बात इसमें एक्सुलरी कौन सा और सप्लाई के 3 कौन से। ठीक है, किसी में हो सकता है तीनों मेन जो है वो तो मोटे होंगे और एक्सुलरी वाला पतला होगा, तो ये आपका आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा कि एक्सुलरी वो पतला होता है। इसमें चारों एक जैसे हैं, तब इसमें आपको कन्फ्यूज़न है तो दूर करना है कि इसमें एक्सुलरी कौन सा है, ये अपन अभी रिले के द्वारा देखेंगे। तो इसमें रिले वाला जो हिस्सा है वो ये है, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन रिले। ये थर्मल रिले हैं, मैग्नेटिक रिले और थर्मल रिले 2 प्रकार की आती है। थर्मल रिले मतलब टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ना, तो उसमें टेम्परेचर के कारण ये पत्ती इसमें मुड़ जाती है और ये मोटर को ट्रिप करता है। तब इसका फंक्शन देखना है कि फंक्शन इसमें किस टाइप का है, कैसा होता है। अपन ये रिले हैं, रिले को खोल के देखते हैं अंदर क्या होता है। ये इसका ऑन और ऑफ पुश बटन है। अब इसका जो आपको खोलना है, अंदर इसका वर्किंग देखना है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रिले। डीएल स्टार्टर तो अपन पढ़ ही रहे हैं, साथ में इसके भागों का अध्ययन भी कर रहे हैं। तो ये आपका रिले का जो हिस्सा है वो, अब रिले भी अलग अलग प्रकार की हैं, किसी की डिज़ाइन इस टाइप की, किसी की डिज़ाइन अलग प्रकार की हो सकती है, लेकिन बेसिक थ्योरी सबकी एक है। ये हमने ढक्कन इसका खोल दिया। इसमें यहाँ पर जो है ना, ये कोयले दिख रही हैं आपको, ये कोयले हैं, और इसके अंदर ये जो पत्ती है ये बायमेटलिक स्ट्रिप है, द्विधातु पत्ती। बायमेटल का मतलब 2 धातुओं को मिक्स करके बनाई जाती है, और उन सब का जो ऐसा पदार्थ हो कि जो गर्मी पा करके ना, एक तो फैलने का काम करता है ना, एक सिकुड़ने का काम करता है। तो ऐसे 2 पदार्थ मिक्स करके बनाया गया। तो जैसे जैसे गर्म होगा तो ये पत्ती मुड़ जाती है, ऐसे ऐसे मुड़ जाती है, ऐसे, ठीक है। ये इसका वर्किंग हो गया, रिले का वर्किंग। द्विधातु पत्ती होती है अंदर, और बाहर ये नाइक्रोम तार का जो एलिमेंट है वो रहता है, जिसके कारण इसमें से जो निर्धारित करंट से अधिक जावे तो ये मुड़े, निर्धारित करंट तक तो ये सामान्य बना रहे। ऐसी स्थिति के अंदर अब जैसे ये मुड़ेगा तो इसके साथ ऐसा एक लीवर लगा दिया, इसको जैसे लीवर कहते हैं, ये लीवर लगा दिया है। तो लीवर, इसको ऐसे लीवर जैसे मुड़ेगा तो यहाँ पर इसका जो ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये वाला, ये ऑफ पत्ती है। ये ऑफ में हमेशा दोनों कॉन्टैक्ट पॉइंट्स मिले रहते हैं, जब आप उसको दबाते हैं तो अलग होते हैं। जैसे नॉर्मली क्लोज, ये एनसी कॉन्टैक्ट हो गया। अपन थ्योरी के अंदर इसको एनसी कहते हैं, प्रैक्टिकली मतलब एक तरह से ये दोनों पॉइंट जब मिले हुए रहते हैं, ये ऑफ पुश बटन है ये। जैसे ये इसको आप दबाते हैं तो ये अलग हो जाता है, और हाथ हटा लिया तो कॉन्टैक्ट पॉइंट मिल जाते हैं। तो नॉर्मली क्लोज, ये नॉर्मली ओपन है, ये ऑन पुश बटन है। जैसे अपन इसको दबाएंगे तो ये पॉइंट जो है वो आपका मिलता है ये। तो इसका ये तो हो गया आपका एनओ मतलब ऑन पुश बटन, और ये एनसी ऑफ पुश बटन, ठीक है। अब रिले कैसे काम कर रही है, माना कि ये करंट हमारी यहाँ से आती है, यहाँ से सप्लाई इसकी आएगी, वो इस कॉइल से हो करके और फिर दूसरे टर्मिनल पर बाहर निकलेगी यहाँ। अब यहाँ पर देखना है आपको कि ये तीनों कॉन्टैक्ट पॉइंट्स ये वाले, इधर से इस कॉइल में सप्लाई जा रही है, और उस कॉइल से निकल करके और बाहर की तरफ निकलने वाला पॉइंट टर्मिनल कौन सा है, ये नहीं है, ये अलग है। अब दिख गया आपको, इधर से देखने पर क्या है कि ये तो सेपरेट है, इसका मतलब ये एक्सुलरी है, केवल ऑन ऑफ करने वाला। मेन सप्लाई के 3 तार ये रहे, तो इसकी कंटिन्यूटी इसके साथ आएगी, इसकी कंटिन्यूटी इसके साथ आएगी। अगर ये इस पोजीशन में रखा हुआ है और गिनती यहाँ से 1 2 3 4 यूँ करते हो, तो ये 1 2 3 में से सप्लाई, ये चौथा वाला एक्सुलरी हो गया, ठीक है। तो ये इसकी पहचान हो गई। और तीनों फेज की सप्लाई यहाँ पर, तीनों फेज सप्लाई 2, और यहाँ आउटपुट निकलेगी,
तो ये स्थिति कौन सी है, ये रेजिस्टेंस है, वो ओवरलोड कॉइल हो गई। ठीक है, तो अपन जैसे इसमें अगर देखें सर्किट डायग्राम के हिसाब से, जैसे आपको सर्किट डायग्राम बनाने तो आ ही गया होगा, है ना, सर्किट डायग्राम, और ये ऑन पुश बटन के पैरेलल में थी, इसकी बनावट इस टाइप के कर ली, ये ऑन पुश बटन के पैरेलल में सीधा के सीधा अंदर ही ऐसा मैन्युफैक्चरिंग कर दिया है कि ऑन के पैरेलल में इसको जैसे आप कनेक्ट करेंगे तो ये ऑन के पैरेलल हो जाएगा, ये दोनों पॉइंट। ठीक है, वो आगे की वायरिंग, कंट्रोल वायरिंग अपन करते हैं। तो पहले ये भागों का अध्ययन मालूम पड़ गया। ये रिले कैसे काम करती हैं। सामान्य अवस्था में जो करंट जा रही है तो ये यथावत बना रहेगा, जैसे ही ज़रूरत से अधिक करंट जाए तो अंदर ये द्विधातु पत्ती ऐसे मुड़ेगी, ऐसे प्रेशर पड़ेगा, तो ये एक फंक्शन देखा आपने, यहाँ से ट्रिप कर गया, ये अलग हो गया। इस अवस्था को बोलते हैं ट्रिप होना। तो ये ट्रिपिंग अवस्था हो गई है, ये कॉन्टैक्ट अलग हो गए, ये ऑफ पुश बटन दूर हो गया। तो ये ओवरलोड ट्रिप कॉन्टैक्ट आपका यहाँ पर है, ये ओवरलोड ट्रिप कॉन्टैक्ट इसके अंदर अटैच कर दिया, इस रिले के अंदर ही। अब उसको वापस सामान्य अवस्था में लाना है, तो ये ओवरलोड होने के बाद ये थोड़ी देर रुकने दो, थोड़ी ये ठंडी हो जाए, ये पत्तियाँ थर्मल रिले, और ये अपने सामान्य अवस्था में आ जाएं। उसके बाद इस ऑफ पुश बटन, ये वाला ऑफ का है, तो उसको आप दोबारा प्रेस करना है, ऐसे ऐसे दोबारा यूँ दबा दो, तो ये अपनी सामान्य अवस्था में वापस आ जाएगा। उसको बोलते हैं अपन रीसेट। ये हो गया आपका रीसेट। अभी ट्रिप कैसे होता है, ये ओवरलोड हुआ, ये ऐसे मुड़ा, ये ट्रिप हो गया, ये अवस्था ट्रिप हो गई। ठीक है, ठंडी हो गई, ये पत्तियाँ सब ठंडी हो गई, ओवरलोड था तो ठंडी हो गई, फॉल्ट वगैरह दूर कर लिया हमने। उसके बाद इसको रीसेट करना है, तो इसको ऑफ पुश बटन को दोबारा दबाओ थोड़ा ज़ोर से आगे तक, और फिर ये रीसेट हो गया, नहीं तो एक दो बार दबा दो तो ये रीसेट हो गया वापस। तो कई बार पैनल के ऊपर एक रीसेट बटन भी लिखा रहता है, ऑफ ऑब्लिक रीसेट, यूँ ऐसा भी रहता है, ऑफ ऑब्लिक रीसेट। ये ऑफ और रीसेट एक साथ हो गया, ये ऐसे होता है रीसेट। ठीक है ना, तो ये ओवरलोड रिले का फंक्शन आपको बता दिया अंदर से। अब वापस इसको फीड कर देते हैं और कंट्रोल डायग्राम करते हैं। तो ये पावर डायग्राम आ गई ना इस प्रकार से, और आगे ये मोटर में जोड़ने ही है तीनों तार। कंट्रोल अपन करते हैं बाद में, कैसे करते हैं, पहले एक बार वापस इसको कॉन्टैक्टर के साथ जोड़ें। सप्लाई आपको यहाँ देनी है, जैसा आपने चित्र में था ना, L1 L2 L3, यहाँ पर RYB या L1 L2 L3 ऐसा लिखा हुआ भी रहता है। हो सकता है कभी लिखा हुआ मिट जाए, तो ये स्टार्टर देख करके 2-4 बार स्टार्टर देख लोगे तो सीधा एक दिमाग में चित्र आ जाना चाहिए कि जो ऊपर की ओर जो है वो यहाँ पर सप्लाई देनी पड़ती है। L1 L2 L3 लिखा हुआ वहाँ पर आपको सप्लाई लगानी है, और ABC लिखा है वहाँ पर मोटर जोड़ देनी है। तो यहाँ 1 2 3 तो मोटर के लिए हो गए। तो यहाँ से एक तार ऐसे ले करके और सीधा कॉइल को दे देना है। ये भी हाथों हाथ कनेक्ट कर डालो ऐसे। ठीक है, ये लिया हमने, ये सप्लाई का एक तार ये जोड़ दिया और सीधा ये NVC कॉइल के इस पॉइंट पर दे दिया हमने। कई बार ऐसा होता है कि वायर वगैरह निकल जाए तो स्टार्टर नहीं चले, कंट्रोल ही नहीं होगा तो फिर क्या होगा, गाड़ी कंट्रोल नहीं होती तो चलती ही नहीं है कि फिर या तो कहीं इधर उधर भाग जाएगी या फिर कोई शॉर्ट हो जाएगा, चलेगा ही नहीं। तो ऐसे ही कंट्रोल जो है ना वो अच्छी तरह देखना है। तो एक सप्लाई सीधी NVC को जानी है, तो एक सप्लाई सीधा फेज़ यहाँ से लेकर के इधर दे दो, या तो इधर से दे दो या इधर से, जो भी आपको उचित लगे। ये ज़रूरी नहीं है कि स्टार्टर में यहीं से देना है, ये ज़रूरी नहीं है। अगर अपन चाहें तो ये नहीं जमता है कोई बात नहीं, अपने को इधर से नहीं तो इधर से देना है, तो इधर से ये फेज़ नज़दीक पड़ रहा है तो ये वाला टर्मिनल दे दो। ठीक है, तभी मान लो जो चाहे तो आप इसको यहाँ से भी आप सीधा एक फेज़ दे सकते हैं। तो ये एक फेज़ हमने दे दिया इसको डायरेक्ट, तो ये एक फेज़ से कनेक्शन हो गए। ये एक फेज़ सीधा NVC को चला गया। ठीक है, अब दूसरा वाला जो फेज़ था वो कहाँ जाता है, सीधा दूसरा वाला ओवरलोड ट्रिप में से हो करके फिर ऑफ में, ऑफ से फिर ऑन में, ये क्रम था। जैसे अपना सर्किट डायग्राम देखते हैं, दूसरा वाला जो फेज़ आया, दूसरा वाला जो कंट्रोल डायग्राम, वैसे तो ये ओवरलोड ट्रिप कॉन्टैक्ट आया, ये ओवरलोड ट्रिप कॉन्टैक्ट OLTC है ना। ओवरलोड ट्रिप कॉन्टैक्ट से ऑफ पुश बटन में जाता है, ये ध्यान रखना, ओवरलोड से ऑफ में जाता है, ऑफ से निकल करके ना ऑन में, और ऑन से निकल के सीधा कॉइल में, और ऑन के पैरेलल में एक्सुलरी, ये ऑन के पैरेलल में एक्सुलरी। ये सर्किट डायग्राम इसका होता है DOL का। ठीक है,
ये इसका DOL का हो गया। तो अपने तो यहाँ ऑफ और ऑल ट्रिप कॉन्टैक्ट दोनों एक ही है इस स्टार्टर में। तो अभी थोड़ी देर पहले बताएंगे रिले को खोल करके कि ऑल और ट्रिप कॉन्टैक्ट भी वही है और ऑफ पुश बटन भी वही है। तो सप्लाई दूसरी लाएंगे वो कहाँ लाएंगे? ऑफ में, ऑफ से निकल के ऑन में और ऑन से फिर आगे जाएगा। तो अभी जो एक फेस तो सीधा चला गया इधर और दूसरा वाला निकला है वो ऑफ में। तो ऑफ वाला कौन सा था? ये ऑफ वाला है ना। तो ये जाएगा यहाँ से ऑफ में। तो ये आप उसको एक कनेक्शन यहाँ दे दो, ठीक है। ये ऑफ पुश बटन में आपको एक कनेक्शन ऐसे देना है। ये इंटरनल वायरिंग है, कंट्रोल वायरिंग है। और ऑफ से निकल के ऑन में एक तार आपको ऐसे जोड़ना है, यहाँ से ऐसे करके, और एक तार आपको ऐसे जोड़ना है। ये ऑफ से ऑन में चला गया ये, ठीक है। ये ऐसा है, यहाँ से गया इधर, यहाँ से निकल के और ऑन में, ऑन से निकल के फिर कॉइल में जाएगा। तो ऑन से निकल करके ना कॉइल में ले जाना है। थोड़ा वायर लंबा ले लो। ये कंट्रोल वायरिंग जो है ना, आपको अच्छी तरह देख लेनी है कि एक तो सीधा कॉइल में गया, दूसरा जो फेज़ आया वो ऑफ पुश बटन में। ये ऑफ वाला जो है ना अपना, ये वाला जो टर्मिनल है ये ऑफ पुश बटन, ये यहाँ तक अपन आ चुके हैं। यहाँ से सप्लाई जैसे ली है वो यहाँ तक आ गई। तो ये वाला पॉइंट ये हो गया, यहाँ से निकला वो ऑन में गया। तो ये वाला जो पॉइंट है ना ये ऑन में जा रहा है और यहीं से निकल करके और एक्सिलरी में जा रहा है। तो यहाँ से जो निकला वो ऑन में गया और ऑन से ही निकल करके एक्सिलरी में दिया है। यहीं से निकला हुआ देख लो कि ये यहाँ से ऑफ में से ऑन में जाने वाला और वहीं से यहीं से निकाल करके इसको एक्सिलरी में दे दिया। तो ये हमारी लाइन कंप्लीट हो गई है एक। फिर इसका आउटपुट देखो, तो इसका जो आउटपुट निकलने वाला वो आउटपुट निकलेगा सीधा सीधा कॉइल में जा रहा है एक तो, और दूसरा एक्सिलरी के दूसरे पॉइंट पे जाएगा। तो यहाँ से निकला है वो एक तो कॉइल में चला गया और ये वाला जो है सीधा इंटरकनेक्टेड है अंदर से यहाँ तक, यहाँ इंटरकनेक्टेड है अंदर से। ये वाला पॉइंट जो है वो सीधा यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो ये ऑन के पैरेलल में ये एक्सिलरी हो गया। ये ऑन के दोनों टर्मिनल इसके पैरेलल हो गए, तो ऑन के पैरेलल में एक्सिलरी हो गया। अब ये स्टार्टर के जो कनेक्शन है ये आपके कंप्लीट हो गए। अब अपने स्टार्टर को चेक करना है। सिंगल फेज सप्लाई लाओ या वैसे तो 440 चाहिए इसके लिए, इस कॉइल को चलाने के लिए। तो कॉइल जो है वो अपने 500 वोल्ट की है, इस पे लिखा है ना कॉइल पे। ये कॉन्टेक्टर है, कॉन्टेक्टर 500 वोल्ट लिखा हुआ है, मतलब 440 दो फेज इसको चाहिए तो ये कॉइल चिपकेगी। जब कभी भी स्टार्टर को रिपेयर करें या देखें, उसको टेस्ट करना हो, तो एक बार इसको सिंगल फेज सप्लाई पे चेक करना है। हालांकि अभी अपनों ने सब कुछ सर्किट बराबर देख करके किया है। अगर मैं सारे ये वायरिंग खोल दूं इंटरनल, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसा आ सकता है कि कंट्रोल वायरिंग सारी हटी हुई है, खुली हुई है, आपको असेंबल करना है, कंट्रोल वायरिंग नहीं करनी है तो उस समय आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये जैसे आपको मैंने ये इसको ऑन करता हूँ, ये ऑन पुश बटन, ठीक है, होल्ड कर गया। अगर वायरिंग सही है तो ये होल्ड कर गया। अगर मान लो एक आध वायर यहाँ से ऐसा होता तो ये होल्ड नहीं करता। ये ऑफ पुश बटन है, ऑन ऑफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये देख लिया। आप 220 वोल्टेज दे रहे हो, कॉइल आपकी 440 की। अगर यही कॉइल 220 वोल्ट की होती तो आराम से चल जाता, लेकिन कनेक्शन फिर थोड़ी चेंज करने पड़ते भाई, उसको एक न्यूट्रल और फेज देना पड़ता ना। अभी ये 440 जा रही, कनेक्शन वायरिंग डायग्राम चेंज हो जाएगा, फिर वो कंट्रोल अलग करना पड़ेगा, कंट्रोल का अलग करना पड़ेगा। फिर अगर मैं इस कॉइल को बदल दूं, 220 की लगा दूं या 110 वोल्ट की लगा दूं, तो फिर मेरे को ये दोनों के लिए फिर अलग से एक कंट्रोल ट्रांसफार्मर लगा करके वोल्टेज डाउन करके देने पड़ेंगे ना। वो दोनों इसके कंट्रोल के अलग जाएंगे। मोटर के पावर 3 फेज लाइन या RYB या तीनों सप्लाई दे दी नहीं, इधर मोटर के लगा दिए, वो तीनों वो बराबर है। लेकिन इसको जो चलाने के लिए जो सप्लाई चाहिए इस कॉइल को ऑपरेट करने के लिए, जिसको अपन कंट्रोल वोल्टेज, अभी 440, इसलिए एक फेज यहाँ से सीधा दे दिया ना, दूसरा फेज वहाँ वाया करके दे दिया तो चल गया। ऑफ और ऑफ से ऑन कर यूँ करके ना, तो वो तो हो गया 440 की कॉइल है, इसलिए 440 अपने मिल रहे हैं। अगर 220 होता तो ये दोनों तार निकाल करके ना अलग से ट्रांसफार्मर से डाउन करके ना फिर कंट्रोल वायरिंग अलग करनी पड़ती है। हम इसको थोड़ा सा एडवांस करना चाहते हैं। एडवांस कैसे करना चाहते हैं
कि भाई पावर तो अलग हो गया और कंट्रोल के वोल्टेज अपने को चेंज करना है। कंट्रोल के तो ये जो 2 तार जो यहाँ से कंट्रोल के यहाँ से ही लिए थे कि ये 2 फेज लिए थे वो निकाल दो, बाकी का एज इट इज रहने दो। ये निकाल करके ना ट्रांसफार्मर के द्वारा अलग से सप्लाई दे दो, ठीक है। तो वो पूरा कंट्रोल का सर्किट अलग हो गया। अब आगे आने वाले सर्किट के अंदर कंट्रोल और पावर सब अलग अलग बनेंगे। स्टार डेल्टा स्टार्टर ऑटोमेटिक वाला होगा तो ऐसे ऐसे 3 ड्यूएल मिला करके ने होता है स्टार डेल्टा। तो वो आगे ऐसा रहेगा मैनुअल और ऑटोमेटिक, ठीक है।